नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 मिनट। A and B together can complete the same work in 50 minutes. C alone can complete the work in. तो हमें ये दिया गया है कि A, B और C मिलके किसी काम को 30 मिनट में कंप्लीट करते हैं। A और B ये जब दोनों मिलके काम करते हैं तो उसी काम को 50 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। तो सी अकेला जब काम करेगा तो उसी काम को कितने मिनट में कंप्लीट करेगा, ये हमें पूछा गया है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, ए, बी और सी जब तीनों मिलके काम करते हैं तो उस काम को वो 30 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। उसी काम को जब ए और बी ये दोनों मिलके काम करते हैं तो उसी काम को वो 50 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। तो जब सी अकेला काम करेगा तो उस काम को कितने मिनट में कंप्लीट करेगा, ये हमें पूछा गया है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ए, बी और सी किसी काम को पूरा करने के लिए 30 मिनट का समय लेते तो 1 मिनट में ए, बी, सी कितना काम करेंगे, इन 1 minute ए, बी, सी। तो 1 मिनट में ए, बी, सी मिलके कितना काम करेंगे, 1/30 इतना काम कंप्लीट करेंगे। अगर 30 मिनट में वो काम पूरा कर रहे हैं तो 1 मिनट में वो 1/30 इतना काम करेंगे। उसी तरह इन 1 मिनट ए एंड बी दोनों मिलके 1 मिनट में कितना काम करेंगे, अगर ए और बी दोनों मिलके वो पूरा काम 50 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 मिनट में वो 1/50 इतना काम कंप्लीट करेंगे। तो उसी तरह इन 1 मिनट सी अकेला कितना काम करेगा, जितना काम 1 मिनट में ए, बी, सी मिलके करते हैं 1/30, और उसको अगर हम ए एंड बी जितना काम 1 मिनट में करते हैं उसको हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कि ए, सी अकेला उस काम को कितना मिनट में कंप्लीट करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 मिनट में सी अकेला कितना काम कर सकता है, तो ए, बी, सी तीनों मिलके 1 मिनट में जितना काम करते हैं और ए और बी 1 मिनट में जितना काम कंप्लीट करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या देगा, 1 मिनट में सी अकेला कितना काम करेगा ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 50 - 30 डिवाइड बाय 30 इंटू 50 आएगा। तो इन 1 मिनट सी अकेला कितना काम करेगा, 50 - 30 कितना आएगा, 20 डिवाइड बाय 30 इंटू 50 आएगा। 0 0 कैंसिल, तो 2 1 जार 2 15 जार, तो कितना आएगा, 1 डिवाइड बाय 15 इंटू 5 यानी 1 डिवाइड बाय 75। तो इन 1 मिनट सी कितना काम करेगा, 1/75 इतना काम करेगा। तो सी को काम कंप्लीट करने में, कंप्लीट वर्क बाय सी, तो सी को वही काम कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, अगर सी 1 मिनट में 1/75 इतना काम करता है तो पूरा काम उसको कंप्लीट करने में 75
मिनट्स लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 72 men can build a wall of 280 meter length in 21 days, how many men could take 18 days to build a similar type of wall of length 100 meter? तो यहाँ पे हमें दिया है कि 72 men 21 डेज में 280 मीटर लेंथ जितनी वॉल कंप्लीट करते हैं, तो 18 डेज में सेम टाइप की 100 मीटर की वॉल कंप्लीट करने के लिए कितने मेन लगेंगे, ये हमें पूछा है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, M1 यानी कितने दिए हैं 72 मेंस, वो काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 21 डेज, और वर्क यहाँ पे क्या है 280 मीटर जितनी उनको क्या करनी है, वॉल बिल्ड करनी है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कितने मेन लगेंगे अगर 18 डेज में हमें 100 मीटर की वॉल बनानी है, बराबर। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, M1 D1 H1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2। तो यहाँ पे M1 की वैल्यू है 72 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू है 21 डिवाइड बाय वर्क 1 कितना है हमारा 280 इज इक्वल टू M2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, D2 दिया है 18 डेज और डिवाइड बाय W2 कितना है 100। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, M2 का वैल्यू क्या मिलेगा, ये 100 डिवाइड है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 18 जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा 72 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 100 डिवाइड बाय 280 मल्टीप्लाई बाय 18। तो क्या आएगा यहाँ पे 18 1 जा 18 4 जा 0 और 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 7 जा 7 1 जा 7 3 जा। तो यहाँ पे क्या आएगा M2 इज इक्वल टू ये 3 इंटू ये 10। तो हमें टोटल कितने मेन लगेंगे 30 मेन लगेंगे टू बिल्ड 100 मीटर वॉल इन 18 डेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is twice as good a workman as B and B is twice as good workman as C. If A and B can together finish a piece of work in 4 days, then C can do it by himself in. तो हमें यहाँ पे दिया है कि A is twice as good workman as B। तो इसका मतलब क्या होता है कि A को B जितने दिनों में काम कंप्लीट करता है उससे हाफ टाइम लगता है वही काम कंप्लीट करने के लिए, यानी B को A के डबल समय लगता है किसी काम को कंप्लीट करने में, और वही यहाँ पे क्या दिया है C को B के डबल समय लगता है वही काम कंप्लीट करने में। तो अगर A एंड B टुगेदर किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो वही काम को C अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमें यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि
ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। तो यानी कि बी को ए से डबल समय लगता है काम कंप्लीट करने के लिए, और बी इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज सी। तो सी को बी से डबल समय लगता है काम कंप्लीट करने के लिए। बी को जितना समय लगता है उसके डबल समय सी को लगता है। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि सी अकेले काम को कितने समय में कंप्लीट करेगा जब ए एंड बी उस काम को मिलके 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर ए और बी मिलके किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं तो इन 1 डे, एक दिन में ए और बी मिलके कितना काम कंप्लीट करेंगे? 1/4 काम कंप्लीट करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/4। तो 1/a प्लस b का वैल्यू हमें कितना दिया है? 1/2a। b के जगह पे हम 2a लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2a प्लस a डिवाइड बाय 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो 2a प्लस a कितना आएगा? 3a डिवाइड बाय 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो a गया। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2a इज इक्वल टू 4 इंटू 3 कितना आएगा? तो 2a इज इक्वल टू आया 12। तो a का वैल्यू हमें कितना मिला? 12/2। ये 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जार 2 6 जार। तो a अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो अगर A किसी काम को 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो B को वो काम कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? 2 इंटू A यानी 2 इंटू 6। तो B को वही काम कंप्लीट करने में 12 डेज लगेंगे। तो हमें क्या पूछा है कि C अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो C को वही काम कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? B से डबल यानी 2 इंटू बी। तो यहाँ पे 2 इंटू बी का वैल्यू कितना आया? 12। तो C को वही काम कंप्लीट करने में 24 डेज लगेंगे। यहाँ पे क्या दिया है कि A इज ट्वाइस एज ए वर्कमैन एज B। तो B को A से डबल समय लगता है और C को B से डबल समय लगता है। तो C अकेला उस काम को 24 डेज में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेज ऑफ 500 वर्कर्स was found to be 200. Later on it was discovered that the wage of 2 workers were misread as rupees 180 and 20 instead of rupees 80 and 220. The correct average wage is। तो हमें दिया है कि 500 वर्कर्स का एवरेज वेज कितना है? 200 रुपीज है। लेकिन बाद में ये ध्यान में आया कि 2 वर्कर्स का वेज गलत रीड किया हुआ था। तो वो गलत क्या रीड किया? 180 एंड 20 रुपीज ये गलत रीड किया गया 2 वर्कर्स का वेज। तो सही वेज क्या था? 80 और 220 था। तो अभी करेक्ट एवरेज वेज कितना आएगा ये हमें पूछा गया है। तो 2 वर्कर का वेज
80 और 220 की जगह पे 180 और 20 ऐसा मिसरीड किया, तब 500 वर्कर्स का वेज आ रहा था 200। लेकिन हमें अभी सही एवरेज वेज फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, एवरेज वेज ऑफ 500 वर्कर इज कितना है, 200 है। तो टोटल वेज ऑफ 500 वर्कर कितना आएगा, 200 इंटू 500 आएगा, यानी इतना आया, बराबर। तो अभी हमें पता चल गया कि दो वर्कर्स का वेज गलत रीड कर किया गया था, तो करेक्ट वेज क्या आएगा, करेक्ट वेज ऑफ 500 वर्कर कितना आएगा, ये जो टोटल वेज हमें मिला है उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो सही वेज था दो वर्कर का उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो मिसरीड किया गया था वेज वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमें 500 वर्कर्स का सही वेज मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, जो हमें वेज दिया गया है एवरेज वेज, उसका टोटल वेज हमने फाइंड आउट किया, और बाद में करेक्ट वेज कैसे फाइंड आउट किया, ये जो टोटल वैल्यू है उसमें हमने सही वेज क्या किया, ऐड किया, और जो गलत वेज था वो क्या किया, माइनस किया। तो हमें यहाँ पे करेक्ट वेज कितना मिलेगा, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1,00,100। इतना करेक्ट वेज, टोटल वेज किसका है, 500 वर्कर्स का, ये हमें मिल गया। लेकिन हमें सिर्फ करेक्ट वेज पूछा है क्या, नहीं, क्या पूछा है, करेक्ट एवरेज वेज पूछा है। तो करेक्ट एवरेज वेज ऑफ 500 workers is correct total wage of 500 workers divided by total number of workers। क्योंकि हमें क्या पूछा है, एवरेज पूछा गया। तो करेक्ट टोटल वेज ऑफ 500 वर्कर क्या आया, अभी हमने करेक्ट एवरेज, करेक्ट वेज ऑफ 500 वर्कर कितना निकाला, 1,00,100, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 500। तो एवरेज, करेक्ट एवरेज वेज ऑफ 500 वर्कर कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम 5 से 101 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 200.20 आएगा। तो करेक्ट एवरेज वेज ऑफ 500 वर्कर कितना आता है, 200.20 आता है। तो जब हमने मिसरीड किया था तो कितना आ रहा था, एवरेज 200 आ रहा था। लेकिन जब हमें पता चला कि 180 और 20 ये मिसरीड हुआ है और असली में क्या है, 80 एंड 220, तब जाके हमने जब वो करेक्ट एवरेज वेज निकाला तो कितना आया, 200.20 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B together can complete work in 8 days. B alone can complete that work in 12 days. B alone work for 4 days. After that, how long will A alone take to complete the work?
तो हमें यहाँ पे क्या दिया है कि ए और बी मिल के किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं, बी अकेला उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है, लेकिन बी पहले 4 दिन के काम करने के आफ्टर आफ्टर यानी बाद में वो काम छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ काम ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमें पूछा है। तो हमें यहाँ पे दिया है कि ए और बी मिलके किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं और बी अकेला उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है। तो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। और बी उस काम को 4 दिन काम करने के बाद आफ्टर काम छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ काम को कंप्लीट करने में ए को कितना समय लगेगा, ये हमें पूछा है। तो हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क बाय ए। तो बचा हुआ काम कंप्लीट करने को ए को कितना समय लगेगा, ये हमें पूछा है। तो हमें यहाँ पे दिया है कि ए और बी काम को मिलके 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो एक दिन में इन 1 डे ए और बी मिलके कितना काम करेंगे, 1/8 इतना काम कंप्लीट करेंगे। तो इसको और बी अकेला इन 1 डे बी अगर पूरा काम 12 डेज में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/12 इतना काम कंप्लीट करेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए और बी मिलके एक दिन में कितना कंप्लीट करते हैं, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/8। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 12 आएगा। तो 1/a प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/8। तो 1/a यहाँ पे 1/12 प्लस है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/8 माइनस 1/12। तो 1/a इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 8 डिवाइड बाय 8 इंटू 12। तो 1/a इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 8 इंटू 12। तो 4 1 जार 4 2 जार 2 इंटू 12 1/24। तो ए अकेला एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता है, 1/24। तो कंप्लीट वर्क बाय ए, तो ए को कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, 24 डेज लगेंगे। लेकिन हमें क्या पूछा है कि अगर बी 4 दिन के बाद काम छोड़ के जा रहा है, तो बचा हुआ काम वो ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमें पूछा है। तो अभी काम कितना बचा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो रिमेनिंग वर्क कितना काम बचा है, तो 1 माइनस बी एक काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन पहले 4 दिन उसने काम किया है, तो कितना काम बचेगा, तो 1 माइनस 4/12। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 माइनस 4/12। तो इज इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना आया, 8/12। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 4 2 जार 8 4 3 जार 12। तो कितना आया, 2/3। तो रिमेनिंग वर्क कितना आया,
2/3 इतना काम अभी बचा है। तो ये बचा हुआ काम कंप्लीट करने में ए को कितना समय लगेगा, ये हमें पूछा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क बाय ए इज इक्वल टू, तो रिमेनिंग वर्क कितना है 2/3 और ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 24। तो 2/3 इंटू 24, तो 3 1 जार 3 8 जार, तो यहाँ पे क्या आया 2 इंटू 8 यानी 16 डेज। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क बाय ए, तो बचा हुआ काम कंप्लीट करने में ए को कितना समय लगेगा 16 डेज का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली। They began the work together, but A leaves after some days and B finishes the remaining work in 25 days. After how many days did A leave? तो A किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है और B उसी काम को अकेले 36 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अगर उन्होंने काम की शुरुआत एक साथ की और कुछ दिनों के बाद वो काम छोड़ के चला जाता है और बचे हुए काम को बी 25 दिन में कंप्लीट करता है, तो ए कितने दिन बाद वो काम छोड़ के चला गया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है कि ए किसी काम को 30 डेज में अकेले कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 36 डेज में अकेले कंप्लीट करता है और दोनों ने काम की शुरुआत एक साथ की हुई है, यानी सेम स्टार्ट। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया और ये y का वैल्यू। अभी हमें क्या पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव। तो हम कंसिडर करते हैं कि लेट ए लीव वर्क आफ्टर टी डेज, तो यानी कि टी डेज के बाद ए ने वो काम छोड़ के चला गया और बचे हुए काम को बी ने 25 दिन में कंप्लीट किया, यानी कि ए के जाने के बाद और 25 दिन बाद बी ने काम कंप्लीट किया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/30 यानी ए ने टी दिन तक काम किया, T/30 यानी ए ने टी दिन तक काम किया, टोटल 30 डेज में से टी दिन तक काम किया और उसके बाद वो चला गया। और बी ने जब ए साथ में था तो टी दिन काम किया प्लस और ए टी दिन के बाद गया तो और 25 दिन तक काम किया और टोटल उसको कितने दिन लगते थे 36 डेज, तो काम कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा अभी इक्वेशन बचा कि ए 30 दिन में से टी दिन तक उसने काम किया और टी दिन के बाद वो काम छोड़ के ए चला गया और बी ने पहले ए के टी दिन और उसके बाद और 25 दिन तक काम किया, तो टोटल उसको 36 दिन लगे वो काम कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे हम अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36t प्लस क्या आएगा 30t प्लस
25 इंटू 30 कितना आएगा 750 और डिवाइड बाय 30 इंटू 36 इज इक्वल टू 1। तो 36t प्लस 30t कितना आएगा 66t प्लस 750 और ये जो 30 इंटू 36 डिवाइड में है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1080 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 66t ये जो 750 प्लस है यहाँ पे जाके क्या आएगा माइनस आएगा इज इक्वल टू 1080 माइनस 750 आ जाएगा। तो 66t इज इक्वल टू 1080 माइनस 750 कितना आता है 330। तो 66 यहाँ पे t को मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 330 डिवाइड बाय 66। तो 66 1s और 66 5s। तो t इज इक्वल टू 5 आया और ये t यानी क्या है ए लीव वर्क आफ्टर कितना t डेज, यानी हमें यही पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लीव। तो देयरफॉर आफ्टर t is equal to 5 days did a leave। तो ए कितने दिन के बाद काम छोड़ के गया 5 डेज के बाद काम छोड़ के गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 men and 6 women can complete a work in 8 days while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women complete a work? तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि 4 men और 6 women मिल के किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं और 3 men और 7 women मिल के किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो 10 women उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी ये हमें पूछा गया है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है 4 men एंड 6 women किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और बाद में क्या दिया है 3 men एंड 7 women उसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि 10 women उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी, ये हमें पूछा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इन 1 डे 4 men and 6 women। तो अगर 4 men और 6 women किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में वो कितना काम करेंगी 1/8 इतना काम करेंगे। और सेम तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाय है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन क्या आएगा 8 इंटू 4m प्लस 6 women इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 32m प्लस 48w इज इक्वल टू 1 आया। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आया। और उसी तरह इन 1 डे 3 men and 7 women 3 men and 7 women पूरा काम 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 1 डे में वो कितना काम कंप्लीट करेंगे 1/10 इतना काम कंप्लीट करेंगे। तो ये 10 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 इंटू 3m प्लस 7 women इज इक्वल टू 1 आया। तो ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 30 men प्लस 70 women इज इक्वल टू 1 और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन आ जाएगा। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन देखेंगे
तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में दोनों इक्वेशन में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इन दोनों की राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अगर इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो 32m प्लस 48 women इज इक्वल टू 30 men प्लस 70 women। तो हम मेन और विमेन को एक साइड लेके आएंगे तो ये 30 क्या आएगा, इस साइड आएगा। तो 32m माइनस 30m इज इक्वल टू ये 48 इस साइड चला जाएगा तो क्या आएगा, 70 विमेन माइनस 48 विमेन। तो 32 माइनस 30m कितना आया, 2m इज इक्वल टू 70 माइनस 48 कितना आएगा, 22 वीमेन आएगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 मैन इज इक्वल टू 22/2 वीमेन। तो 1 मैन इज इक्वल टू 11 वीमेन। ये हमारा इक्वेशन आया। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 मैन का वैल्यू आया है ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट मैन इज इक्वल टू 11 वुमेन इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम m का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू m का वैल्यू क्या है, 11 वुमेन। 11 वुमेन प्लस 6 वुमेन इज इक्वल टू 8। तो क्या आएगा, 44 वुमेन प्लस 6 वुमेन इज इक्वल टू 8। तो 40 प्लस 6 कितना आया, 44 प्लस 6 आएगा 50 वुमेन इज इक्वल टू 8। ये हमारा इक्वेशन आएगा, बराबर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, m1 d1 h1 by w1 is equal to m2 d2 h2 by w2। तो यहाँ पे ये जो w है ये वर्क का है और ये जो w है ये वीमेन का है, ये हमें याद रखना है। और ये जो m है यानी नंबर ऑफ पर्सन्स, तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे m कितना है, यानी नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 50 है। और नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 8 है। इज इक्वल टू यहां पे हमें क्या पूछा गया है, 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है नंबर ऑफ पर्सन वो कितना है, 10 है। और नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करना है। अगर 50 वुमेन 8 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो 10 वुमेन कितने डेज में वो काम कंप्लीट करेंगे ये हमें निकालना है। तो d2 का वैल्यू क्या आएगा, d2 इज इक्वल टू 50 इंटू 8 और ये 10 जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कैंसिल। तो कितना आया, 40। यानी ये जो 10 वीमेन है ये उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी, 40 डेज में कंप्लीट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S can finish 50% of work in a day. T can do 25% of the work in a day. Both of them together will finish the work in dash days. तो S किसी काम का 50% एक दिन में कंप्लीट करता है और उसी काम का
टी जो है 25% वर्क एक दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो एस और टी जब मिलके काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एस फिनिश 50% ऑफ वर्क इन 1 डे। तो 50% यानी एस एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा है, 1/2 इतना काम कंप्लीट कर रहा है, बराबर। और टी फिनिश 25% ऑफ वर्क इन 1 डे। तो टी जो है वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा है, 25% यानी 1/4 इतना काम कंप्लीट कर रहा है। तो इन 1 डे एस एंड टी मिलके एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे, 1/2 प्लस 1/4 इतना काम वो एक दिन में कंप्लीट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 2 डिवाइड बाय 2 × 4 8 आ जाएगा। तो 4 + 2 कितना आया, 6/8। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जार 2 4 जार, तो कितना आया, 3/4। इन 1 डे एस एंड टी मिलके 3/4 इतना काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो एक दिन में एस एंड टी मिलके 3/4 काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो कंप्लीट वर्क डन बाय एस एंड टी। तो एस एंड टी मिलके काम करेंगे तो कंप्लीट करने में उनको कितना समय लगेगा, जितना वो एक दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं उसके रेसिप्रोकल यानी 4/3 आएगा उनको काम खत्म करने में। एक दिन में एस एंड टी मिलके 3/4 काम कंप्लीट कर रहे हैं तो पूरा काम कंप्लीट करने में उनको कितना समय लगेगा, 4/3 इतना समय लगेगा। और 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.67 डेज। तो एस एंड टी जब मिलके काम करेंगे तो वो काम कंप्लीट करने में उनको 1.67 डेज इतना समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण एंड अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days and 12 days respectively, working if they work alternate days and Amit starts the work first, then in how many days 35/36 parts of the whole work will be completed। तो हमें दिया है कि अरुण किसी काम को 9 डेज में कंप्लीट कर रहा है और अमित उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है जब वो अकेले काम करते हैं। और लेकिन अगर वो अरुण और अमित उसी काम को अल्टरनेट डेज में वर्क कर रहे हैं और वर्क की शुरुआत अमित ने की है, तो उस काम का 35/36 पार्ट कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा दोनों को, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि अरुण किसी काम को कंप्लीट करने में 9 डेज उसको समय लगता है और उसी काम को जब अमित करता है तो उसको 12 डेज इतना समय लगता है। और यहाँ पे हमें क्या कंडीशन दिया है कि दे वर्क अल्टरनेट डेज, वर्किंग अल्टरनेट डेज। तो जब अरुण और अमित
दोनों अल्टरनेट डेज वर्क करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया, ये y का, 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, जब वो अल्टरनेट डेज वर्क करते हैं। तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 9 इंटू वाई का वैल्यू है 10 डिवाइड बाय 9 प्लस 12, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 12 डिवाइड बाय 12 प्लस 9 कितना आता है 21, तो 3 3 जार 9, 3 7 जार 21, तो यहाँ पे क्या आएगा, अरुण प्लस अमित इज इक्वल टू 3 इंटू 12 कितना आएगा 2 इंटू 36/7, और 2 इंटू 36 आएगा अरुण प्लस अमित, वो काम को कंप्लीट करने में इनको कितना समय लगेगा 72/7, इतना समय अरुण और अमित को एक साथ काम करते वक्त लगेगा जब वो क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज में वर्क कर रहे हैं। तो हमें क्या पूछा है कि उसी काम का 35/36 पार्ट कंप्लीट करने में उनको कितना समय लगेगा, ये हमें पूछा है। तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट 35/36 पार्ट ऑफ होल वर्क, तो पूरा काम अरुण और अमित अल्टरनेट डेज में वर्क करते हैं तो उनको 72/7 इतना टाइम लगता है। तो उसी काम का 35/36 पार्ट कंप्लीट करने में उनको कितना समय लगेगा, 35/36 इंटू 72/7 इतना समय लगेगा, ये पूरा काम, और उसका 35/36 पार्ट कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, 7/7 5 जार 36 1 जार 36 2 जार, तो कितना आया 5 इंटू 2 यानी 10 डेज लगेंगे। अगर अरुण और अमित अल्टरनेट डेज में वर्क करते हैं तो उनको वो काम कंप्लीट करने में 72/7 डेज लग रहे हैं, तो उसी काम का 35/36 पार्ट कंप्लीट करने में उन दोनों को 10 डेज का समय लगेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 men and 16 women together can complete work in 4 days. It takes 80 days for one man alone to complete the same work. Then how many days would be required for one woman alone to complete the same work? तो अगर 12 men and 16 women मिलके जब काम करते हैं तो उनको वो काम कंप्लीट करने में 4 डेज का समय लगता है। जब एक अकेला मैन वो काम करता है तो वो काम खत्म करने में उसको 80 डेज का वक्त लगता है। तो जब अकेली वुमन काम करेगी तो उसको वही काम कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ये हमें पूछा है। तो 12 मेन एंड 16 वुमेन मिलके जब काम करते हैं तो उनको 4 डेज का समय लगता है, और 1 मैन जब अकेला काम करता है तो वही काम खत्म करने में उसको 80 डेज का वक्त लगता है। तो अकेली वुमन जब काम करेगी तो उसको कितना समय लगेगा, ये हमें पूछा गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 डे वर्क ऑफ 12 men and 16 women क्या आएगा 1/4। अगर 12 men and 16 women किसी काम को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं
तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 1/4 इतना काम कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m/12 प्लस w बाय सॉरी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 12/m प्लस 16/women इज इक्वल टू 1/4, ये हम लिख सकते हैं। तो अभी हमें मेन का वैल्यू कितना दिया है, एक मैन का वैल्यू कितना दिया है, 80 दिया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 12/80 प्लस 16/w इज इक्वल टू 1/4। तो ये जो 12/80 यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 16/w इज इक्वल टू 1/4 माइनस 12/80। तो 16/w इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80 माइनस 48 डिवाइड बाय 4 इंटू 80। तो 60/w इज इक्वल टू 80 माइनस 48 कितना आएगा, 32 डिवाइड बाय 4 इंटू 80। तो 4 1s are 4 8s are 8 1s are 8 10s are। तो क्या आया, 16/w इज इक्वल टू 1/10 आया। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, w इज इक्वल टू 16 इंटू 10, तो w इज इक्वल टू 160। तो यानी कि एक वुमन को वही काम कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने डेज लगेंगे, 160 डेज लगेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, G is twice as fast as S in doing work. If G can do work in 30 days less than S, in how many days will they take to complete the work together? तो यहाँ पे हमें दिया है कि G is twice as fast as S, यानी कि S को कोई काम खत्म करने के लिए G से दुगना समय लगता है, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि G को कोई काम खत्म करने के लिए S से हाफ समय लगता है। दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो अगर G किसी काम को S जितना समय लेता है, उससे 30 दिन कम समय किसको लगता है, G को लगता है। तो जब G और S दोनों एक साथ काम करेंगे तो उस काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगे, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या दिया है कि S को G जितने दिनों में काम कंप्लीट करता है उससे दुगना समय लगता है, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि G को S से हाफ समय लगता है, जितना S को टाइम लगता है उससे हाफ समय में G काम कंप्लीट करता है। दोनों का मीनिंग सेम ही है। और सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दिया है, G कैन डू वर्क इन 30 डेज लेस देन S। तो अगर हम कंसिडर करते हैं कि G को एक काम खत्म करने में 30 डेज लगते हैं, तो S को कितना लगेगा, G से दुगना यानी 60 डेज लगेगा। तो हमारा ये कंडीशन भी फुलफिल हो गया कि G कैन डू वर्क इन 30 डेज लेस देन S। तो जितना समय S को काम कंप्लीट करने में लगता है उससे 30 दिन कम G को काम खत्म करने में लगता है, यानी 60 से 30 कम करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो जब G और S मिलके काम करेंगे तो उनको कितना समय लगेगा, ये हमें पूछा है। तो ये जो है ये हमारा X का वैल्यू हो गया, ये हमारा Y का वैल्यू हो गया। तो
जी और एस जब मिलके काम करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा, इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना है 30 और वाई का वैल्यू है 60 डिवाइड बाय 30 प्लस 60। 30 इंटू 60 डिवाइड बाय 30 प्लस 60 कितना आया 90। तो 30 वन जार 30 3 जार 90 3 वन जार 20। तो जी और एस जब मिलके काम करेंगे तो उनको 20 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक इज ट्वाइस एज गुड अ फोरमैन एज राजू एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। इन हाउ मेनी डेज विल राजू अलोन फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे हमें दिया है कि कार्तिक राजू से दुगने अच्छे एफिशिएंसी से काम करता है, यानी कि राजू को जितना समय लगता है काम करने में उससे हाफ समय में कार्तिक काम कंप्लीट करता है। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्तिक जितना काम कंप्लीट करने में समय लेता है उससे दुगना समय राजू को लगता है काम कंप्लीट करने में। और जब वो एक साथ काम करते हैं तो उन दोनों को वो काम कंप्लीट करने में 20 डेज का समय लगता है। तो राजू जब अकेला काम करेगा तो उसको कितना समय लगेगा ये हमें पूछा है। तो हमें क्या कंडीशन दिया है कि राजू कार्तिक से भी दुगना समय लेता है कोई भी काम कंप्लीट करने में, और कार्तिक और राजू वही काम कंप्लीट करने में जब एक साथ काम करते हैं तो उनको 20 डेज का समय लगता है। तो राजू अकेला वो काम करेगा तो उसको कितना समय लगेगा। तो 1 डे वर्क ऑफ कार्तिक एंड राजू। तो कार्तिक एंड राजू किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं तो वो दोनों एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे 1/20 इतना काम कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/k प्लस 1/r इज इक्वल टू 1/20। तो यहाँ पे हमें r का वैल्यू कितना है 2k, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/k प्लस 1/2k इज इक्वल टू 1/20। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2k प्लस k डिवाइड बाय 2k स्क्वायर, यानी कि k इंटू 2k कितना आएगा k स्क्वायर आएगा। तो 2k प्लस इज इक्वल टू 1/20। तो 2k प्लस k कितना आया 3k डिवाइड बाय 2k स्क्वायर। तो ये k गया, इनमें से एक k गया, इज इक्वल टू 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 2k। तो यहाँ पे आया 60 इज इक्वल टू 2k। तो k इज इक्वल टू 60, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 2 1 जार 30। तो के जब के यानी कार्तिक अकेले काम करेगा तो उसको कितना समय लगता है 30 डेज का समय लगता है। लेकिन हमें किसका पूछा है राजू का पूछा है। तो राजू जब अकेले काम करेगा तो उसको कार्तिक से दुगना समय लगने वाला है। तो 2 इंटू के का वैल्यू कितना आया 30। तो राजू जब अकेले काम करेगा तो उसको कितना समय लगेगा 60 डेज का समय लगेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 men finish 1/4 part of the whole work in 6 days. Find the number of additional men required to complete the job in next 6 days. तो हमें दिया है कि 12 men 6 days में किसी काम का 1/4 पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो अगले 6 दिन में
बचा हुआ काम कंप्लीट करने में कितने एडिशनल मेन लगेंगे ये हमें पूछा गया है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मेन कितने थे, 12 थे। नंबर ऑफ डेज कितने दिन उन्होंने काम किया, 6 दिन में काम किया। और काम का कितना पार्ट कंप्लीट किया, 1/4। तो हमें पूछा क्या गया है, ये जो 12 मेन है इससे एडिशनल और कितने ज्यादा मेन लगेंगे अगले 6 दिन में वो काम कंप्लीट करने में। अभी यहाँ पे 1/4 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, तो बचा हुआ काम कितना आएगा, 1 माइनस 1/4। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3/4 इतना काम बचा हुआ है। तो ये बचा हुआ काम अगले 6 दिन में कंप्लीट करने के लिए ये 12 मेन तो है ही, और एडिशनल कितने मेन लगेंगे ये हमें पूछा है। तो एडिशनल मेन को हमने क्या कंसीडर किया, x कंसीडर किया। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, m1 d1 h1 by w1 is equal to m2 d2 h2 by w2। तो m1 का वैल्यू कितना है, 12 है, d1 है 6 डिवाइड बाय w1 कितना है, 1/4 इज इक्वल टू m2 क्या है, 12 प्लस x इंटू d कितना है 6 और डिवाइड बाय w2 कितना है 3/4। तो यहाँ पे ये जो 1/4 है तो 4 क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या आएगा, 12 इंटू 6 इंटू 4 आएगा इज इक्वल टू, ये क्या है 12 प्लस x इंटू 6 और ये 4 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाय ये क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 इंटू 6 इंटू 4 इंटू ये 3 यहाँ चला जाएगा, 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 6 इंटू 4 यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या बचा, 12 प्लस x। तो 6 गया 6 गया 4 गया 4 गया, क्या आया 12 इंटू 3 कितना आया 36 इज इक्वल टू 12 प्लस x। तो x इज इक्वल टू, ये 12 प्लस है यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 12। तो x इज इक्वल टू कितना आया 24। तो ये x जो है ये क्या है, यही हमारा क्या है, एडिशनल मेन। तो नंबर ऑफ एडिशनल मेन कितना लगेगा, और नंबर ऑफ एडिशनल मेन कितना लगेगा, 24। तो और 24 मेन ज्यादा लगेंगे तो वो बचा हुआ 3/4 पार्ट्स अगले 6 दिन में कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप कि आज टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ये आपको ठीक से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सुदर्शन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।